होम टैब में हमारे पास जो थर्ड ग्रुप पाया जाता है वो अलाइनमेंट का पाया जाता है। अलाइनमेंट में हमारे पास सबसे पहले टॉप अलाइन, उसके बाद हमारे पास पाया जाता है मिडल अलाइन, और उसके बाद हमारे पास पाया जाता है बॉटम अलाइन। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास पाया जाता है अलाइन टैक्स लेफ्ट का, उसके बाद सेंटर, और अलाइन टैक्स राइट का ऑप्शन। हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन पाया जाता है जिसे कहते हैं ओरिएंटेशन, इसका मतलब होता है रोटेशन। ठीक है। उसके बाद इंडेंट के दो ऑप्शन पाए जाते हैं, डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट। रैप टैक्स और मर्ज का ऑप्शन पाया जाता है। कैसे आपने इन्हें इस्तेमाल करना है और इनके क्या क्या फंक्शन है डिटेल में हम देखते हैं। आपने कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है। सबसे पहले हमारे पास ये पाया जाता है जो टॉप अलाइन का। ठीक है। तो अगर आपने अपने टैक्स को टॉप पर रखना है, ठीक है, जब जैसे अभी हम आपको परफॉर्म करके दिखाते हैं। सबसे पहले टैक्स को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है। जिस टैक्स को रखना चाहते हैं, जैसे हमने ये टैक्स सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है। अब जैसे ही हम टॉप अलाइन पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा टैक्स टॉप पर चला गया। ठीक है। ये हमारे टॉप पर चला गया बॉटम से। ठीक है। अगर हम मिडल पर क्लिक करते हैं तो ये मिडल में आ जाता है, यानी दरमियान में आ जाता है। और उसी तरह अगर हम बॉटम पर क्लिक करते हैं तो ये नीचे आ जाता है। ठीक है। नीचे वाली लाइन पर आ जाता है। ठीक है। तो इसे कहते हैं टॉप, मिडल और बॉटम। ठीक है। यानी कि ऊपर, दरमियान और नीचे। ठीक है। इस तरह आप अपने टैक्स को सेट कर सकते हैं। उसके बाद तीन ऑप्शन पाए जाते हैं। अभी टैक्स हमारा लेफ्ट पर सेट है। ठीक है। ये लेफ्ट है। ठीक है। अगर हम सेंटर पर करते हैं, ठीक है, तो ये सेंटर में चला जाता है। अगर हम राइट पर करते हैं ये राइट पर चला जाता है। ठीक है। तो यहां से हम अपने टैक्स को मूव कर सकते हैं। ठीक है। ये अगर लेफ्ट पर क्लिक करते हैं ये हमारा लेफ्ट पर चला जाता है। अब उसके बाद हमारे पास ये एक ऑप्शन पाया जाता है जिसे कहते हैं ओरिएंटेशन। ठीक है। तो ओरिएंटेशन के लिए आप सिंपल आप इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है। डिफरेंट एंगल आपके पास आ जाते हैं। ठीक है। तो आप इनमें से किसी भी एंगल को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। जैसे हम वर्टिकल टैक्स सेलेक्ट करते हैं तो हमारा टैक्स वर्टिकल में हो जाता है। ठीक है। अगर हम इसी के बजाय टैक्स को सिलेक्ट करते हैं एंगल क्लॉकवाइज, ठीक है, तो हमारा एंगल क्लॉकवाइज में आ जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम रोटेट अप टैक्स पे क्लिक करते हैं तो ये रोटेट अप टैक्स में चला जाता है। ठीक है। तो इस तरह आप अपने टैक्स का एंगल चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है। ओरिएंटेशन से। नेक्स्ट हमारे पास इंडेंट के दो ऑप्शन पाए जाते हैं। ठीक है। अगर यहाँ से आपका टैक्स सेट नहीं हो रहा है, ठीक है, जिस जगह आपने अपना टैक्स पेस्ट करना है उस जगह पर सही से एडजस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप इंडेंट की मदद से अपने टैक्स को मूव कर सकते हैं। ठीक है। जैसे ही हम हमारा टेक्स्ट लेफ्ट की जानिब है तो राइट की जानिब मूव करने के लिए इंक्रीज इंडेंट का हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करते जाते हैं ये मूव करता जाता है। ठीक है। जहां पर भी एडजस्ट करना है हम एडजस्ट कर सकते हैं। अगर डिक्रीज इंडेंट पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा टेक्स्ट लेफ्ट की जानिब मूव करता है। ठीक है। तो इस तरह आप अपने टेक्स्ट को इंडेंट की मदद से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन पाया जाता है रैप का। तो इसका क्या मतलब होता है, जैसे हमारे पास अभी कोई वर्ड आ जाता है, जैसे हम यहाँ पर आपको टाइप करके दिखाते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर वर्ड हमने टाइप किया है मैरी पंजाब। ठीक है। अब मैरी हमें शो हो रहा है, पंजाब हमें शो नहीं हो रहा है। ठीक है। तो हम चाह रहे हैं कि हम अपने टैक्स को ऊपर नीचे एडजस्ट कर लें, तो उसके लिए रैप टैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारा सेल यहाँ पर एक्टिव है, उसके बाद हमने रैप टैक्स पे क्लिक कर देना है। ठीक है। आपको यहाँ पर शो भी हो जाता है कि आपका टैक्स किस तरह नजर आएगा। ठीक है। अब क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मैरी पंजाब हमारा एक ही सेल में एडजस्ट हो गया और कंप्लीट नज़र आ रहा है। ठीक है। आपको सेल का साइज इंक्रीज डिक्रीज नहीं करना पड़ा है। तो इस तरह आप अपने टैक्स को एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे रैप टैक्स की मदद से। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास पाया जाता है मर्ज। ठीक है। तो इसमें डिफरेंट ऑप्शन है। ठीक है। मर्ज सेंटर हो सकता है, क्रॉस हो सकता है। ठीक है। और लास्ट ऑप्शन हमारे पास जो पाया जाता है अनमर्ज का। ठीक है। तो इसका क्या फंक्शन होता है, जैसे ये हमारे पास दो सेल हैं। ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि जो मेरा मैरी है, ठीक है, ये हमारा वर्ड है, ये ये ऊपर नीचे ना जाए। ये जो वर्ड है मेरा मैरी पंजाबी ऊपर नीचे ना जाए, बल्कि मैं इस सेल को आप इन दोनों सेल को मिलाकर एक ही सेल बना दूं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले दो सेल को सिलेक्ट कर लूंगा जिन्हें मैं मिलाना चाहता हूं। ठीक है। ये सेलेक्ट करने के बाद सिंपल आ जाना है मर्ज वाले ऑप्शन में। यहाँ पर आपने मर्ज सेंटर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा एक सेल बन चुका है, दो सेल को मिलाकर एक सेल बन चुका है। ठीक है। तो इस तरह आपने अगर किसी भी सेल का मर्ज करना है एक दूसरे, मर्ज का ये मतलब होता है कि मिला देना। ठीक है। आपने अक्सर सुना होगा मर्ज का मतलब होता है मिला देना। तो दो सेल को मिलाकर जब एक ही सेल बना देते हैं, या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं मर्ज। तो यहाँ पर हमारा अलाइनमेंट का ग्रुप खत्म होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह नंबर का ग्रुप हम देखेंगे। अगर आपने पहले लेक्चर नहीं देखे हैं तो देख लें ताकि आप कोर्स आपका
साथ साथ कवर होता रहे। जज़ाकल्लाह।